सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक एकांकी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस अध्याय में पहले एक चित्र दिया गया है और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लड़के पार्क में क्या खेल रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं पार्क में। तो दूसरा प्रश्न है, लड़कों से खेलते हुए क्या गलती हुई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लड़कों से खेलते हुए क्या गलती हो गई है कि उन्होंने किसी के घर का जो शीशा है, खिड़की का जो कांच है, वो तोड़ दिया है। अब अगला प्रश्न है, एक आदमी गुस्से में उन लड़कों की ओर क्यों आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि जो लड़के हैं उन्होंने खेलते हुए क्या कर दिया, उसके घर का शीशा तोड़ दिया है, इसलिए वो उन्हें डांटने आ रहा है। अब अगला प्रश्न है, एक लड़का आदमी को आते देखकर बेहोश होने का नाटक क्यों कर रहा है। तो ये जो लड़का है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये बेहोश होने का नाटक कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आदमी आएगा तो वो उनको डांटेगा, पीटेगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उस आदमी से बचने के लिए, उन्हें डांट ना पड़े, इस वजह से जो लड़का है वो बेहोश होने का नाटक कर रहा है। फिर हम यहाँ देखेंगे, सभी लड़के अपना ध्यान उसी नाटक करने वाले लड़के में क्यों लगा लेते हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो जब वो आदमी आए तो वो उन्हें डांटे ना। सबका ध्यान कहाँ रहे, इस लड़के पे रहे। सबको लगे कि वो लड़का बीमार है, तो उस आदमी को भी लगे कि वो बीमार है और वो उनको डांटे ना। अब अगला प्रश्न है, अगर वह लड़का चोट का नाटक ना करता तो क्या होता। अगर ये लड़का चोट का नाटक नहीं करता तो वो आदमी क्या करता, इनको आकर डांटता या फिर पीटता, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, खेलते हुए इसके घर का कांच तोड़ दिया है। अब इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय के आधार पर हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। प्रस्तुत एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इस एकांकी में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाता है। वह बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। एकांकी का सार कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों, ये जो प्रस्तुत अध्याय हमें दिया गया है वो एक लड़के के ऊपर दिया गया है, जो क्या करता है, जब उसकी विद्यालय की छुट्टी होता है तो वो क्या करता है कि वो बीमार होने का नाटक करता है ताकि उसे विद्यालय से जो गृह कार्य मिला है वो उसे ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमें इस अध्याय के प्रमुख पात्र दिए गए हैं कि कौन कौन है इस कहानी में। तो पहले है मोहन। तो मोहन कौन है, एक विद्यार्थी है। और दूसरा है दीनानाथ, जो क्या है, एक पड़ोसी है। फिर है माँ, मोहन की माँ। पिता, मोहन के पिता। मास्टर, मोहन के मास्टर जी। और अन्य कौन कौन लोग हैं यहाँ पर, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि इस अध्याय में कौन कौन से पात्र हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट के कमरे का दृश्य। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक छोटी मेज पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक पलंग पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बहुत बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता कमरे में है। तो हमें यहाँ पे दृश्य दिया गया है कि जो मोहन है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और बार बार अपने पेट को दबा रहा है, पेट की तरफ हाथ रख रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसके माता पिता उसके साथ ही उस कमरे में मौजूद हैं। तो माँ कहती है, पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बॉटल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मोहन की माँ है वो अपने बच्चे को कह रही है कि नाना ऐसे मत दबा, वो पेट को दबा रहा है। तो वो मना कर रही है कि ऐसे पेट को मत दबा, अभी डॉक्टर आते होंगे। फिर वो क्या करती है, गर्म बॉटल जो होती है पानी की, वो उसके पेट पे रख देती है और कहती है कि इससे अभी सिकाई कर ले, फिर अपने
पति की तरफ देखकर क्या कहती है कि कहीं इसने कुछ अंट शंट यानी उल्टा सीधा तो कुछ नहीं खा लिया है। फिर पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, इसने ऐसा कुछ तो नहीं खाया है, पूरे रास्ते ये पूरा ठीक था, लेकिन जैसे ही घर पर आया वैसे ही इसके पेट में कुछ होने लगा और इसने मुझे कहा कि पिताजी मुझे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर माँ कहती है, कैसे? फिर पिता कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो उसके पिताजी उसे बताते हैं उसकी माँ को कि उन्होंने पूछा कि कैसा हो रहा है पेट में, कैसा कैसा हो रहा है। तो वो पूछते हैं कि गड़गड़ हो रही है? तो वो बोलता है नहीं। सुई सी चुभ रही है? नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गोला सा फूटता है? तो भी वो नहीं कहता है। तो कुछ भी उससे वो पूछते हैं तो हर सवाल का जवाब वो नहीं में ही दे रहा था। तो इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको हुआ क्या है। फिर माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। तो माँ जो है वो हंसने लगती है और उन्हें बहुत दुख भी हो रहा होता है कि उनका जो बेटा है वो बीमार है। तो वो कहती है, ये ऐसे ऐसे क्या है? फिर पिता कहते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो पिता क्या कहते हैं कि एकदम सफेद पड़ गया था और बस में भी नाच रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हिल रहा था और यही बोले जा रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर मोहन कहता है जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। फिर माँ कहती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बहुत खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कम नहीं पड़ती। हींग चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं तो उसकी जो माँ है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ये जो ऐसे ऐसे बीमारी है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो ठीक ही नहीं हो रही है, मैंने बहुत सारे हींग चूरन इसके पेट में लगा दिए हैं लेकिन तब भी ये जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है। तो वो कहती है कि जरा देखो डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए हैं। फिर तभी एक फोन की घंटी बजती है और उसके पिताजी फोन उठाते हैं। फिर पिताजी कहते हैं, यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी। नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी। नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बहुत कृपा है। फोन का चोगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब पिताजी फोन उठाते हैं तो डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं, क्या ये नंबर है? तो वो कहते हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ही बोल रहा हूँ और मोहन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, वो बस क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपने उसको देखा, क्या उसका रंग बदल रहा है, क्या उसका चेहरा सफेद पड़ रहा है? तरह तरह के सवाल करते हैं। जब आप लोग भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो वैसे ही जो डॉक्टर है वो मोहन के पिताजी से पूछते हैं कि इसको तकलीफ क्या हो रही है, कैसा कैसा उसे महसूस हो रहा है। फिर वो पूछते हैं, इसको दस्त तो नहीं हुए हैं? तो उसके पिताजी बताते हैं कि नहीं, दस्त तो बिल्कुल नहीं हुए हैं। फिर पेशाब हुआ है, उसका रंग देखा आपने? तो तरह तरह के सवाल जो डॉक्टर पूछते हैं वही पूछ रहे थे। फिर तभी मोहन के पिताजी फोन रख देते हैं और फिर बताते हैं कि 5 मिनट में डॉक्टर साहब आ जाएंगे। फिर मोहन कहता है, माँ माँ, ओ
उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। फिर मोहन जो है अपनी माँ को बुलाता है, जोर से चीखता है कि माँ माँ उल्टी आ रही है। फिर उल्टी तो नहीं आती है, वो थूकता है, फिर वापस से थूक कर लेट जाता है। फिर माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। माँ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और उसके कमर को सहला रही है और वो वही सोच रही है कि आखिर इसको हुआ क्या है, ये तो ऐसे पढ़ने वालों में से नहीं है। पूरे दिन घर को सर पर उठाए रखता है, यानी कि पूरे दिन कुछ ना कुछ उछल कूद करता रहता है कि आज इसे ऐसा क्या हो गया है। फिर तभी जो दीनानाथ जी है, उनके पड़ोसी, वो घर में प्रवेश करते हैं। फिर दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार कीजिए। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन की मोहन। तो दीनानाथ जी बताते हैं कि घर पर नहीं, पूरे पड़ोस में भी ये शैतानी करता रहता है, कभी इसको मारता है, कभी उसको मारता है। फिर पिता कहते हैं, बहुत नटखट है। फिर माँ कहती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। फिर दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो माँ जो है वो क्या कहती है कि अब बेचारा कैसे थका हुआ बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि हाँ, जरूर कोई बड़ी तकलीफ है तभी ऐसे पड़ा हुआ है, वरना तो ये ऐसे अगर छोटी मोटी तकलीफ होती तो वो ऐसे लेटा नहीं रहता। तो यही कहते हैं कि मैंने वैद्य को बुलाया है, तो वैद्य जी आते होंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर मोहन कहता है तेजी से करा कर, अरे रे रे ओह। फिर माँ कहती है घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन कहता है रुआ सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? फिर मोहन कहता है, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। फिर वैद्य जी का प्रवेश होता है। फिर वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अब घर पे वैद्य जी का प्रवेश हो गया है। तो वैद्य जी जब आते हैं तो वो मोहन से कहते हैं कि अब सारी शरारतें खत्म हो गई है, अब कुछ धमा चौकड़ी करने को नहीं बचा है क्या? फिर सबको प्रणाम करते हैं और फिर कुर्सी पर मोहन के पास बैठ जाते हैं। फिर पिता कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो पिता जो है वो वैद्य जी को सब कुछ बताते हैं कि शाम में बिल्कुल ठीक था, पर एकदम से दफ्तर से घर आते आते पता नहीं इसे क्या हो गया, एकदम से पेट में दर्द होने लगा और कहता कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ना जाने कैसा दर्द है ये। फिर वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब वैद्य जी उसे देखते हैं, उसकी नाभि को दबाते हैं और फिर कहते हैं कि इसे कब्ज हो गई है, इसके पेट जो है वो साफ नहीं हुआ है, इस वजह से इसको पेट में दर्द हो रहा है। फिर उसको जीभ दिखाने के लिए कहते हैं, फिर वो जीभ दिखाता है। फिर मोहन करहा कर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भगेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर
बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। फिर जो वैद्य जी उसे जैसा बोलते हैं वैसा वो करता है, उसे वैसा ही महसूस होता है। तो वैद्य जी कहते हैं कि मैं समझ गया, बहुत मामूली सी बीमारी है, लेकिन कभी कभी ये जो मामूली बीमारी है वो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देती है, यानी कि उन्हें भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर बीमारी क्या है। तो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक पुड़िया दे दूंगा, तो उसे तुम पानी में मिलाकर इसे देती रहना, 2-3 बार उसे दस्त होंगे, फिर बाद में वो ठीक हो जाएगा। पिता कहते हैं वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। फिर वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अब वैद्य जी घर से बाहर चले गए हैं। अब कौन आ गए हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं। अब डॉक्टर साहब आके बोलते हैं मोहन को कि ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया है। फिर मोहन के पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर पिता कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। फिर डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। तो डॉक्टर भी वही करते हैं, उसका पेट दबाते हैं, फिर उसे जीभ दिखाने के लिए कहते हैं। फिर मोहन से पूछते हैं कि अब मिस्टर ये बताओ कि अब तुम्हें पेट में कैसा हो रहा है, ये ऐसे ऐसे। फिर माँ कहती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। फिर मोहन कहता है जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। अब मोहन जो है वो डॉक्टर साहब को बताता है कि हाँ जी जी ऐसे ऐसे होता है। फिर उंगलियों से बताता है, उंगलियों को भींचता हुआ कहता है कि कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर माँ कहती है डॉक्टर साहब तबीयत तो बहुत खराब है। फिर डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। फिर माँ कहती है कांप कर फोड़ा। फिर डॉक्टर कहते हैं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते ही कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से, क्यों ना आप ही चले। मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। फिर डॉक्टर साहब भी क्या बीमारी बताते हैं कि यही बताते हैं कि उसे कब्ज है, कभी कभी जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो इस वजह से कब्ज हो जाती है। तो कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं इसे एक खुराक दवाई दूंगा, वो खाकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर जो मोहन के पिताजी हैं उससे कहते हैं कि आप ही मेरे साथ चलिए और इसकी दवाई ले आइए। फिर मोहन के पिताजी उसे 10 का नोट देते हैं डॉक्टर को। माँ सेक तो दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। फिर पड़ोसिन क्या मोहन की माँ, कैसा है मोहन। फिर माँ कहती है आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता। लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। फिर पड़ोसिन कहती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकाल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। फिर माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि अब पड़ोसिन आती है। फिर पड़ोसिन भी मोहन के बारे में पूछती है और फिर भी वो भी यही कहती है कि अब आजकल तो दुनिया में नई नई बीमारी आ रही है, उसमें से ही कोई बीमारी इसे पक्का लगी होगी। तो जो मोहन की माँ होती है वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, वो कहती है कि पता नहीं कौन सी बीमारी है,
कि अपने पिता के साथ सुबह खाकर गया था, फिर उसके बाद इसने कुछ भी नहीं खाया है। आजकल तो बिना कुछ खाए ही वैसे ही बीमारियां फैल रही हैं। फिर तभी मास्टर जी का प्रवेश होता है। फिर माँ कहती है, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। फिर मास्टर जी कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो हम क्या देखते हैं कि मास्टर जी भी मोहन के पास आकर बैठ जाते हैं और फिर यही कहते हैं कि ऐसा ऐसे क्या हो रहा है और ऐसा तुमने क्या खा लिया है, और तुम्हें कल तो स्कूल आना है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो क्लास में रौनक कैसी बनी रहेगी। फिर माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। फिर माँ कहती है, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो मास्टर जी क्या कहते हैं कि इसने कुछ खाया नहीं है, तभी इसे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जरूर खाली पेट की वजह से ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है कि मास्टर जी, डॉक्टर और वैद्य ने तो कहा कि इसे कब्ज है, तो डॉक्टर और वैद्य तो इसे कब्ज की दवा भेजने वाले हैं। फिर मास्टर जी कहते हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर जी क्या कहते हैं कि इसकी दवाई किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के पास नहीं है, मैं जानता हूँ मोहन जैसे लड़कों को इनकी दवाई क्या हो सकती है। फिर माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। फिर माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। फिर मास्टर जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। फिर मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी कहते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। फिर मोहन कहता है, जी। फिर मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। फिर माँ कहती है, चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। फिर मास्टर जी कहते हैं हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। द्वार से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। फिर माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग पिता से देखा। जी आपने? फिर पिता कहते हैं चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। फिर पिता कहते हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। फिर दीनानाथ जी कहते हैं, वाह मोहन वाह। फिर पिता कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अठान एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि अंत में जब उसके मास्टर जी आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसने महीने भर में बहुत मौज की थी, उसने कोई भी विद्यालय का काम पूरा नहीं किया था। अब जिस दिन उसकी कॉपी चेक होनी थी तो उसे पता था कि अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और फिर मास्टर जी से डांट पड़ेगी, तो इसलिए वो क्या करता है, बहाना बनाता है, उसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगता है। तो मास्टर जी ये कहते हैं कि इसने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मास्टर जी इसलिए कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा दर्द दूर कर देता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें उस 2 दिन में अपना काम पूरा करना है।
और फिर तुम्हारा ये ऐसे ऐसे दर्द समाप्त हो जाएगा। फिर तभी उसके पिता जब दवाई लेकर आते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में तो दर्द है ही नहीं, बिल्कुल दर्द गायब हो गया है। तो जब पता चलता है, जब उसकी माँ बताती है कि ये तो नाटक कर रहा था क्योंकि इसने विद्यालय का होमवर्क नहीं किया था, तो इसलिए तभी क्या होता है कि पिताजी के हाथ से दवाई छूटकर नीचे गिर जाती है। और फिर वो सब क्या बोलते हैं कि वाह मोहन वाह, तुमने तो हैरान ही कर दिया, तुमने तो सबको डरा ही दिया था। फिर अंत में पर्दा गिरता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।